सबसे पहले तो मैं देश के लोगों को मुबारक दूंगा और सिर्फ उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो भी उन्होंने जनादेश मैंडेट जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को मेंबर पार्लियामेंट्स को दिया है, उसकी हम इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं। और बाहरी टर्नओवर पूरे मुल्क में देखने में मिला और एक गुस्सा सा था देखने में मिला पूरे देश के लोगों के बीच में, और वो गुस्सा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो गुस्सा था, आपने देखा, उसके खिलाफ जो जम्मू कश्मीर के लोगों का ये रियासत के ऊपर सियासत करते थे। वो गुस्सा था जो 370 का सीटों का दावा, 400 पार का दावा करता था। हमने उस इनके रथ को रोक दिया और उस घोड़े को नकेल डाल दी, घमंडी घोड़े को। और यही नहीं पत्रकार मित्रों, ये हार भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं है, ये उसके साथ साथ ईडी की भी हार है, सीबीआई की हार है, मोदी गोदी मीडिया की हार है, एग्जिट पोल की हार है, उन एजेंसीज की हार है, इलेक्शन कमीशन की हार है जो इनके इशारों के ऊपर चलता है। अरे जंग असली तो अब शुरू होगी, क्योंकि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं। और आप पत्रकार मित्रों मुझसे पूछ रहे थे कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। केंद्र में जिसकी भी सरकार बने, चाहे वो इंडिया अलायंस की सरकार बने, चाहे एनडीए की सरकार बने, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला अभी हल नहीं हुआ। हमारा मुआक्कफ अभी वही का वही है। हम जंग जीत के आए हैं सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की, हम जंग जीत के आए हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की। और इसके साथ साथ हम जो भी सरकार केंद्र में बने उसके से हम ये मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा पहले हमें वापस किया जाए और फिर चुनाव करवाए जाए। और भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को नकारते हैं कि पहले चुनाव फिर रियासत दी जाएगी। और जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि जम्मू की दोनों लोकसभा सीटें जो है वो इंडिया अलायंस की, क्या लगता है कि कहां पर कमी रहेगी जो इंडिया अलायंस की दोनों सीटें वो आ सकेंगी? देखिए, अब पोलिंग परसेंटेज देखिए जम्मू कश्मीर में, जिन 25 एमएलए की सीटों के ऊपर ये जीते थे, उसी एमएलए 25 सीटों के ऊपर हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है जम्मू में। एक नंबर 2, आप मियां अल्ताफ साहब को देखिए, लारबी साहब को लाखों वोटों से जीते हैं। हमारे कैंडिडेट आका सैयद राउल्ला को देखिए, उसको भी मुबारक, लारबी साहब को भी मुबारक, इंजीनियर रशीद को भी मुबारक, जम्मू के जुगल किशोर और पीएमओ को भी, जितेंद्र सिंह को भी मुबारक। लेकिन अफसोस इस बात का है, क्या इन्होंने कभी जम्मू कश्मीर की आवाज उठाई? क्या जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे का वापस करने की आवाज उठाई? क्या हमारा दरबार मूव रोक दिया, हमारे इलाका की शर्तें तोड़ दी? क्या इन एमएलएज ने कभी, एमपीज ने कभी आवाज उठाई? हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्या इसको लेकर के कभी इन्होंने आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्या हमारे पावर प्रोजेक्ट, रेत, बजरी, पहाड़, शराब के ठेकेदार बाहर से ले आए, क्या उसको लेकर के इन्होंने आवाज उठाई? अब इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। और मैं ये बता दूं कि केंद्र में आज खरीद फरोख्त करने में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। आप पत्रकार मित्र मुझसे जानना चाहते थे कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। आज ही तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने यह शर्त रख दी कि पहले आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा यानी कि 370 दिया जाए, और दूसरी शर्त यह रख दी कि उनका स्पीकर बनाया जाए, और तीसरी शर्त यह रख दी कि 5 कबीना की बड़ी बड़ी जो मंत्री पोस्ट है, मिनिस्टीरियल पद है, वो उनको दिए जाए। और खरीद फरोख्त करने में, सरकारें तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को माहिर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा तोड़ते हुए सरकार। अरे यार, 2 बच्चे नौजवान राहुल गांधी, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान आता? आपको जम्मू की बातें याद आती हैं, उसको की ध्यान क्यों नहीं आता? राहुल गांधी और अखिलेश ने धूल चटा दी, और जम्मू कश्मीर के लोग भी धूल चटाएंगे असेंबली के चुनावों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसकी भी सरकार बने केंद्र में, मुआक्कफ हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, और उस मुआक्कफ को पूरा करने के लिए हम जंग और तेज करने वाले हैं। नंबर 2, आपको ये बता दें कि पहले ही हम असेंबली के चुनावों में सरकार जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार बनाने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि सरकार बनते ही पहला रेजोल्यूशन ये होगा हमारा कि जो 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हैं, उनको वापस करेंगे।